मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? स्वस्थ हो? अच्छे हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग सेहतमंद हैं, फिट हैं और स्वस्थ हैं, भले और चंगे हैं। आपका परिवार भी अच्छी तरह से है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आज प्रार्थना प्रभु हमारी सुनेंगे और आप सब लोग चंगे हो जाएंगे। मित्रों, परमेश्वर आप सब लोगों को शांति देगा। परमेश्वर आप सब लोगों के घर में जो भी दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। आज आपका परिवार खुशहाल बन जाएगा। मित्रों, हमारी प्रार्थना में इंड तक बने रहें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आज का वचन है मित्रों नीति वचन का, तो नीति वचन 29 अध्याय का 26 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है 29 नीति वचन 29 का 26। न्याय के लिए अनेक लोग शासक का कृपा पात्र बनना चाहते हैं, परंतु केवल प्रभु से ही मनुष्य न्याय पा सकता है। मित्रों, प्रभु के अलावा कोई न्याय करने वाला नहीं है। मित्रों, आप लोग केवल प्रभु से ही न्याय पा सकते हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। आप लोग बहुत दुख झेल रहे हैं। कोई तो बीमार है, बीमारी के दंश से को झेल रहा है। कोई तो गरीबी के दंश से झेल रहा है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी इत्यादि के प्रकोप को भोग रहा है, किंतु न्याय उनके साथ में नहीं हो रहा है। मित्रों, आज आपके साथ में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। आप लोग जिस आशा में हैं वो आशा आज आपकी पूरी हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप निराश न हो, आप निराश न हो। परमेश्वर आज आपका न्याय करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर से अगर आप न्याय की आशा करते हैं तो परमेश्वर आज आपका न्याय करेगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने इन सबका न्याय किया और इनको दुख संकट से बाहर निकाला। मित्रों, परमेश्वर ने कहा और मैंने भी उसको ऊंची आवाज़ में सुना और कहते हुए सुना, कहा कि ओ नगर को दंड देने वाले जल्लादों, अपने अपने हाथ में घातक हथियार लो और मेरे पास आओ। उसी क्षण उत्तर दिशा से ऊपरी दरवाजे की ओर से 6 जल्लाद निकले, बंद करने के लिए एक एक के हाथ में घातक हथियार था और उसके साथ में एक लिखने वाला एक लिपिक था। वह सूती वस्त्र पहने था और उसकी कमर में कलम दबाद लटक रही थी। मित्रों, जल्लाद भीतर आया और पीतल की वेदी के बाजू में खड़ा हो गया। मित्रों, परमेश्वर अब इजराइल के परमेश्वर का तेज, मित्रों, पर इजराइल के परमेश्वर का तेज जो कुर्बों पर स्थित था, कुर्बों है, कुरुब आप नहीं जानते मित्रों, कुरुब हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत, मंदिर की ड्योढ़ी से उठा। उसने जो मित्रों जो लिपिक था, जिसको परमेश्वर ने उसको कलम दबा दी थी, पुकारा। प्रभु ने वह पुकारा कि प्रभु मुझे किस लिए बुलाया गया है। तो प्रभु ने उससे कहा, यरूशलेम नगर में जाओ, समस्त प्रदेश में जाओ और उन सब मनुष्यों के माथे पर चिन्ह लगाओ जो मनुष्य धार्मिक काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन लोगों के जाओ, उनके घर जाओ, उनके माथे पर एक चिन्ह लगाओ
और वो मनुष्य को छोड़ दो जो जिनके माथे पर जो लोग दूसरे को सताते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, अत्याचार करते हैं, दुख उन लोगों के छोड़ दो और सारे अच्छे काम करने वाले हैं उनके सर पर चिन्ह लगाओ। मित्रों, जल्लाद पीछे पीछे गया। मित्रों, जल्लाद पीछे पीछे गया और उन लोगों के माथे पर चिन्ह लगाता गया जो अच्छे काम करते थे। मित्रों, और कहा उसने जल्लादों से कहा कि जाओ ऐसा काम करने वालों का वध कर दो जो घृणित काम करते हैं, उन पर दया नहीं करना। एक भी व्यक्ति तुम्हारी आंखों से बचकर भागने न पाए। जवान, बूढ़े, कन्याएं, बच्चे, औरतें, उन सब का वध कर दो, किंतु उन लोगों पर हाथ नहीं उठाना जिसके माथे पर चिन्ह लगा हुआ है। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन जल्लादों ने जाकर के सारे लोगों का वध कर दिया और वो लोग बच गए जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते थे, वही लोग बच गए। मित्रों, आज वो समय फिर आने वाला है। मैं देखता हूँ कि वो समय फिर आने वाला है। मित्रों, जो आप घृणित काम कर रहे हो, जो बुरे काम कर रहे हो, एक दूसरे को सता रहे हो, एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, एक दूसरे को के साथ में अत्याचार कर रहे हो, मित्रों, ये सारे काम आप बंद कर दो, अन्यथा तुम भी उन्हीं जल्लादों के हाथों आप पर भी अत्याचार किया जाएगा। आप बद्ध होने वाली भीड़ के समान आप भी हो जाओ, आपका भी बद्ध किया जाएगा। मित्रों, अगर आप बचना चाहते हैं तो बुराई को छोड़ो, एक दूसरे को दुख देना बंद करें, एक दूसरे को सताना बंद करें, अन्यथा तुम्हारा वध हो जाएगा। मित्रों, आप अगर बचना चाहते हैं तो आप लोग धन्यवाद की बलि परमेश्वर को चढ़ाते रहें और मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों को जो परमेश्वर पिता प्रार्थना हमारी सुन रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, घुटने में हैं, रो करके अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उनके पाप क्षमा किए जाएं। जो महामारी बीमारी आने वाली है, वो महामारी बीमारी उनके घर की परछाई से दूर चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता दयानिधि करुणा निधान परमेश्वर हैं, जो लोग धार्मिक काम करते हैं, एक दूसरे के लिए की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का काम करते हैं, उन्हें परमेश्वर बचा लीजिए। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता आज सताव कलीसियाओं पर हो रहा है। मैं देखता हूँ आज लोग प्रार्थना करने नहीं पा रहे हैं, लोगों के साथ में हर जगह अत्याचार हो रहा है। अब मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आप उन जल्लादों को भेज करके उन अत्याचारियों का आप अंत करेंगे, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि परमेश्वर पिता उन अत्याचारियों का अंत होने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दयानिधि है, दया करने वाला परमेश्वर है। आपने उन पर दया किया जो आपके महिमा का, आपके वचन का बखान और सुसमाचार सच्चाई रूप से करते हैं, वो लोग बचाए जाएंगे। अन्यथा सारे लोग सारे लोगों को, वो जो अत्याचारी लोगों का नष्ट करने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आप लोग क्षमा मांगे, जो लोग बीमार हैं, आप अपने अत्याचार, अपनी बुराई के कारण आज आप बीमार हैं, आपकी बीमारी नहीं जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो बीमार क्षमा मांग रहे हैं पाप की, उनके पाप क्षमा किए जाएं और उनकी बीमारी, चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे जिस प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। आपने उनके दुख और बीमारी के 39 फोड़े खाए थे और अपने सर पे कांटों का ताज पहना था। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता इसी वचन के आधार पर परमेश्वर पिता जितने रोगी हैं वो लोग चंगे हो जाएं। अगर वो लोग अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, उनके पापों की क्षमा मिल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज गरीब हैं, वही पाप के कारण, वही अत्याचार के कारण,
परमेश्वर पिता आज वो गरीब है। मित्रों, आप क्षमा मांगे परमेश्वर से। आज आपकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से जा रही है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। मित्रों, आपके पूर्वजों ने सताया था लोगों को, इसलिए कि आप आज कर्जदार हैं। अगर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने पुरखों के पापों की क्षमा मांगे। आपका कर्जा इंड हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप कर्ज का, उन भाई बहनों के कर्ज का इंड करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो निसंतान हैं। मित्रों, आप लोग निसंतान हैं। आप लोगों के श्राप क्षमा नहीं हुए। आपके पूर्वजों ने किया था श्राप, या आपने किया था गलत, किसी को सताया था, किसी को परेशान किया था और किसी को हानि पहुंचाई थी, इसलिए आप पर श्राप लगा हुआ है। क्षमा मांगे, आज आपके श्राप धुल जाएंगे। आपने संतान से संतान आपको मिलेगी। आप बांझ नहीं, आप संतान वाले कहलाए जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है उनको मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके घर में नौकरी नहीं है मैं नौकरी की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को, गिनती को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने उनको दंडित किया जो अत्याचारी लोग हैं, एक दूसरे को दुख पहुँचाते हैं, उनको दंडित किया, बीमारी से दंडित किया और उनको अकाल मौत से दंडित किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। तो दंड देने के लिए कि परमेश्वर भैया तेरे बहुत से गुण हैं, बहुत से गुणों के द्वारा तू लोगों को दंड देगा जो अत्याचारी लोग हैं। अपने ऊपर बोझा नहीं आने देता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु अपने लोगों को बचा लीजिए। आमीन।